हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ करियर के बारे में गाइडेंस देने वाली हूँ और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी 10th क्लास पास की है और अब वो 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो लोग कंफ्यूज होंगे कि विद मैथ्स लेनी चाहिए या विदाउट मैथ्स लेनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर ना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में होती हैं कि हमें अपने करियर में क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो एग्जैक्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी कि विद मैथ्स में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, विदाउट मैथ्स में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी सोचा हुआ होगा ना कि आप लोगों को आगे जाके करना क्या है, इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो उस बेसिस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम देखें विद मैथ्स, अगर आप विद मैथ्स लेते हैं, अब पहली चीज़ तो देखो इंटरेस्ट के ऊपर बात आती है, ये तो बाद की चीज़ है। पहली बात है इंटरेस्ट। अगर आपका मैथ्स में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स लें, ज़रूर लें, क्योंकि मैथ्स के भी आगे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जो नहीं लेते हैं ना मैथ्स, वो फिर बस इन लिमिटेड चीज़ों तक ही लिमिट में रहते हैं। मतलब बहुत सारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आपको आती है, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं फिर विद मैथ्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं आफ्टर 12th। अगर हम फर्स्ट देखें यहाँ पर तो आपका आता है मैथ्स ऑनर्स। ऑब्वियसली मैथ्स लेंगे तो मैथ्स ऑनर्स तो आप कर पाएंगे। अब मैथ्स ऑनर्स से आगे बहुत सारे स्कोप हैं, लाइक आप टीजीटी मैथ्स के टीचर बन सकते हैं, पीजीटी मैथ्स के टीचर बन सकते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचिंग में आप जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मैथ्स के साथ जब आप मैथ्स लेंगे तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब आप लोगों को पता ही होगी, मेरी क्वालिफिकेशन मैंने की हुई है तो वो बीकॉम ऑनर्स ही थी। और एक होता है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस कोर्सेज। सारे ऐसे कोर्सेज जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड हैं। आपने सीए का नाम सुना होगा, सीएस का नाम सुना होगा, सीएफए, सीएमए, ये सब चीज़ें सुनी है ना आपने। इसमें सारा ओवरऑल अकाउंट्स का काम होता है। अब अकाउंट्स में भी अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या मैथ्स तो आपको आनी चाहिए। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल एनालिसिस वाले कोर्सेज हैं उसके लिए यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर मैथ्स। आपको मैथ्स लेनी चाहिए। और मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आपको मैथ्स लेनी ही चाहिए। आप सोचें ही ना कि विदाउट मैथ्स कुछ किया जाए। तो ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप विद मैथ्स कर सकते हैं। अब हम नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज विदाउट मैथ्स। अगर हम विदाउट मैथ्स की बात करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा ऑनर्स। देखिए ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ऑनर्स जो है ना वो एडवांस लेवल है। ऑनर्स जो है ना वो एडवांस लेवल है। हर जगह पर जिस बच्चे ने ऑनर्स की होगी और जिस बच्चे ने प्रोग्राम की होगी तो थोड़ा सा प्रेफरेंस में डिफरेंस आ जाता है। प्रेफरेंस ऑनर्स वाले को दी जाती है। ऑनर्स में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा लेवल अप होता है, इतना डिफरेंस है बस। तो विद मैथ्स आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, विदाउट मैथ्स आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एलएलबी। एलएलबी होती है आपके लॉ के लिए। आप लोग जानते होंगे जिन लोगों को एडवोकेट बनने में इंटरेस्ट है वो लॉ करते हैं, तो लॉ के लिए आपको मैथ्स की कुछ इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है मीडिया में जाना। अगर आपको जैसे जर्नलिज्म में आपको जाना, मान लीजिए जर्नलिज्म में जाना है, मीडिया, ये सारी आपकी मास कम्युनिकेशन में आती है। इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। अगर आप देखते हैं आगे तो देखते ही हैं, ऑब्वियसली न्यूज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। तो मास कॉम के लिए भी मैथ्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका बीबीए। बीबीए मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैथ्स का कुछ इतना ज़्यादा रोल होगा। नेक्स्ट आपका आता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी आपको मैथ्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप विदाउट मैथ्स ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बीसीए होता है आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और नेक्स्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप, दैट मीन्स अपना खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो चलो कहने वाली बातें हो गई। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बता रही हूँ, थोड़ा कड़वा हो सकता है। ये तो सब कहने वाली बातें हो गई कि विद मैथ्स आप ये कर लो, विदाउट मैथ्स आप ये कर लो। बात सच्ची ये है कि मैथ्स हर जगह आपको आनी ही आनी है। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप अपना भी बिजनेस करते हो ना, रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे और मैथ्स नहीं आती होगी ना तो बिजनेसमैन फेल है।
ये बात याद रखना मेरी, बुरा मत मानना इस चीज़ का, लेकिन सच बता रही हूँ। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी आपको कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ेंगी कभी ना कभी, चाहे आप कितना भी अकाउंटेंट रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखें, हम अपनी एजुकेशन के हिसाब से देखें, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखें, तो ये आप विद मैथ्स ये सारे कोर्सेज कर सकते हो, विदाउट मैथ्स ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका, मैं जानती हूँ कमेंट्स में बहुत आएगा कि मैम आप बताइए कि हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसका आंसर यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली रिप्लाईज देने पड़ते हैं ना, तो समझ नहीं पाती कि क्या बोलूँ, तो इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं तो विद मैथ्स, आई विल गो फॉर विद मैथ्स। मैथ्स आपकी कितनी भी वीक हो, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो अच्छी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो मेरा 11th 12th में विद मैथ्स था, बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स था, और एमकॉम में तो कुछ इतना खासा मैथ्स होता नहीं है, अकाउंट्स होती है ज़्यादा, और बीएड में भी मैथ्स नहीं होता, क्योंकि बीएड में सब्जेक्ट्स आपके वही कॉमर्स वाले आ जाएंगे ना, फिर अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो समझ आ गया ना आपको ये चीज़। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानो, मुझसे प्लीज़ एक एक करके मत पूछना कि आप बताइए क्या लेना चाह रहे हो, इसलिए मैं वीडियो में ही बता रही हूँ आपको कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ देखना है तो आई विल गो फॉर मैथ्स। बाकी आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बात है, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने मैथ्स ली। हालांकि बहुत ज़्यादा अपर लेवल की बहुत अच्छी मैथ्स नहीं है मेरी, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है। तो मैंने ली, और आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, चाहे आप टीचिंग से रिलेटेड जा रहे हो, चाहे आप एसएससी में जा रहे हो, आप बैंकिंग में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो कॉमर्स से, मैथ्स तो आनी ही आनी है 100%। हर जगह मैथ्स आएगी ही आएगी, बेशक वो आपकी बेसिक मैथ्स हो, लेकिन मैथ्स आएगी ही आएगी। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस लाइन में जाना है, तो उसके बेसिस पर आप लोग डिसाइड कीजिएगा अच्छे से बैठ के, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कि आपको विद मैथ्स लेनी है या विदाउट मैथ्स लेनी है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो गई बिल्कुल ख़त्म। तो अभी भी कुछ डाउट बचा हो तो वही एज़ यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें तो, अगर कन्फ्यूजन है तो, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।